आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया और डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। बेसिकली प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का मतलब ये है कि पेशेंट है वो क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट में क्या करता है, वाटर की कंजप्शन करता है, यानी पानी ज़्यादा पीता है। पानी ज़्यादा पीने की वजह से उसका जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, उसका यूरिन ज़्यादा आएगा, डाइल्यूट होगा। और अब जब डाइल्यूट यूरिन होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, लेस देन 1.06 होती है। और उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है, देखिए एक पेशेंट है, अगर उसका डाइल्यूट यूरिन है, उसमें वाटर ज़्यादा है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम है तो उसका मतलब क्या है, सीरम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी कम है, ऑस्मोलैलिटी। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, कितनी होगी, लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। अब यहीं पे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट एड में लिखा हुआ है कि प्राइमरी पॉलीडिप्सिया बेसिकली क्या होता है, अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पीता है जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। उसमें थ्रस्ट है भी या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो डाइल्यूट यूरिन होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, लेस देन 1.006 होगी। और जब डाइल्यूट यूरिन है तो उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स भी कम होगी क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा है, तो इसी वजह से यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी लेस देन 300 मिली ऑस्मोल केजी होगी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी किस चीज़ को शो करती है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को। यूरिन ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को शो करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, अगर कम है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स भी कम है। अब उसने बोला है कि जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पाइडस है ये मे भी ट्रांजिएंट भी हो सकती है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, इम्परमानेंट, यानी परमानेंट नहीं है, वेरी शॉर्ट टाइम है। अगर डैमेज कहाँ पे है, अगर डैमेज है आपके हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस के बिलो है तो फिर ये ट्रांजिएंट शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है, या आपके दूसरा उसने बोला है कि ट्रांजिएंट तब हो सकती है जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, क्योंकि आपको पता है जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे क्या है आपके, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एडीएच बेसिकली क्या पे आपको पता है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है, हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस से सक्रीट होकर ये इसकी सिंथेसिस, यहाँ पे एडीएच की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है, जबकि इसकी स्टोरेज और रिलीज कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब उसने ये बोला है कि एडीएच हार्मोन वो हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस हो रहा है और ऐसा ऐसा क्या होगा, सक्रीटेड हो रहा होता है। उसने बोला है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच इन द हाइपोथैलेमस कैन बी स्टिल सक्रीटेड सिस्टेमिकली, क्योंकि एडीएच वो हाइपोथैलेमस से सक्रीट हो रहा है किसके थ्रू, पोर्टल कैपिलरीज जो मीडियन एमिनेंस है उस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है। देखिए प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में वही है, आपको एक देख लें कि एक पेशेंट है, इंसान है, वो क्या करता है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर की इनटेक ज़्यादा करता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर की इनटेक करेगा तो उसका क्या होगा, यूरिन भी डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या, उसमें वाटर ज़्यादा जाएगा। पेशेंट पानी ज़्यादा पीता है तो उसको क्या होगा, यूरिन भी ज़्यादा आएगा। जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो उसमें देखिए क्या होगा, और ये उसने बोला कि इस वजह से वाटर इनटेक ज़्यादा कर सकता है। इसकी डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं, साइकेट्रिक इलनेस है पेशेंट को, कोई साइकेट्रिक इशू है जिसकी वजह से ज़्यादा पानी पीता है, या हाइपोथैलेमस का लयन है जो आपके थ्रस्ट सेंटर को इफेक्ट करता है। आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस का जो थ्रस्ट सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। अगर थ्रस्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में उड़ गया है तो क्या होगा, पेशेंट को प्यास ही लगती रहेगी जिसकी वजह से पानी की इंटेक ज़्यादा करेगा और उसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब उसने बोला कि इसमें जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है जब डाइल्यूट यूरिन होगा और वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जितना हमने वाटर पिया है वो क्या चला गया कहाँ पे, आपका यूरिन ने उसको बॉडी से आउट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर उसकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं हुई है। ठीक है, आपको पता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। जब आपका लार्ज अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, आपकी सीरम ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें एडीएच का लेवल डिक्रीज या नॉर्मल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट करें तो
वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट का मतलब क्या है, हम वाटर की इनटेक को क्या कर दें, कम कर दें। तो इसका मतलब क्या है, डायलेट यूरिन नहीं प्रोड्यूस होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब पेशेंट को क्या था, पेशेंट को प्रेमीपोलीडिप्सिया। उसने बोला अगर वाटर रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब क्या है, उसमें यूरिन की ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, वहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, उसमें वाटर की अब्जॉर्प्शन कम थी और उसमें सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गई है। और इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। ठीक है, डेस्मोप्रेसन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसका प्रेमीपोलीडिप्सिया में कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट यही है कि वाटर रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं आप पानी पिए तो उसका काम यूरिन प्रोड्यूस होगा।